बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल सिक्योर कनेक्शन विद इस्लाम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 4 नबी हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और उनके क्या नाम हैं और वो अभी कहाँ रहते हैं। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। नाज़रीन, 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से इस दुनिया में 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और महज अल्लाह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उन्हें उठा लिया था। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, और अगर वो ज़िंदा हैं तो इस वक्त कहाँ हैं। हम आज की इस वीडियो में आपके इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए वो आज भी ज़िंदा हैं और अपनी कब्रों में मौजूद हैं और अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ने ज़मीन पर ये हराम कर दिया कि वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जिन 4 नबियों के बारे में बताने वाले हैं और उनका जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने मौत का जायका अभी तक नहीं चखा और आज भी अलग अलग मकामात पर ज़िंदा हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनमें से 2 नबी ज़मीन पर मौजूद हैं और 2 आसमान पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद हैं। हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल मक्का मुकरमा में हज करने आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं। इस वजह से उन्हें सारा साल कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं रहती। आप हमारी मालूमात के लिए बताती चलूँ कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत मिली थी, यानी कि हैवानात और पहाड़ इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदरों पर हुकूमत हासिल थी। रवायात में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। और बाद में ये भी मिलता है कि आप दोनों हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पूरा रमज़ानुल मुबारक खाना काबा में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन, जब क़यामत का दिन और क़यामत का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। जो 2 नबी आसमान पर ज़िंदा हैं उनमें हज़रत इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्होंने हाथ से कपड़ा बुना, और आपसे पहले जो लोग होते थे वो जानवरों की खाल पहना करते थे। एक जगह ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो दौरान मेराज आपकी मुलाकात 4थे आसमान पर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। अमान इब्न इसहाक ने जिक्र किया है कि इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम ईजाद किया था और सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखा था। आपकी पैदाइश के वक्त आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 308 साल थी। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया था कि मेरी तरह इस आलम दुनिया में दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अम्बिया आएंगे
ان کی نمایاں خصوصیات یہ بھی ہوں گی وہ ہر بری بات سے پاک ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر انسانوں کو ڈرایا تھا۔ آپ کی تعلیمات یہ تھیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، توحید پر قائم رہنا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، دنیا طلب نہ کرنا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے ہی پر عبادت کرنا، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا، جہاد جاری رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاک صاف رہنا، نشہ آور چیزوں سے بچنا، نذر اور قربانی میں اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا وغیرہ فرمایا تھا۔ ناظرین، اب دوسرے نبی جو آسمان پر موجود ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اہل یہود کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں آپ کی قوم آپ کی سخت مخالفت کرنے لگی اور آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ ان کی کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے کھڑے ہوئے عقائد و اعمال پر چلیں، سو انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ حکومت وقت سے ساز باز کر کے آپ کو شہید کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچایا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اہل یہود آپ کو قتل کرنے کی سازش میں ناکام ہو گئے اور اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو کسی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں اور نہ انہیں کوئی صلیب پر لا سکا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس میں جہاں آپ کے قتل کی نفی کی گئی ہے، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو صلیب پر لایا ہی نہیں گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلیب پر تو لائے گئے ہوں اور ان کو موت نہ آئی ہو، پھر بچ بچا کر کشمیر جا پہنچے ہوں۔ یہاں قتل کی نفی کے ساتھ صلیب کی نفی بھی کر دی گئی ہے تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ ختم ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 4 نبی جن کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانا چاہتی تھی۔ ناظرین، اب بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ فرماتے تھے۔ یہ تھے وہ 4 نبی جو آج بھی زندہ ہیں، اور 2 آسمانوں پر اور 2 زمین پر ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ان کی بھی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پابندی سے اور وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھا اور بالکل مت کریں۔ ہمارے پاس فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے شیئر کرنے کا تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو پہنچانے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے سیدھے رستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔